नेपाल में कल जो जेनजी क्रांति शुरू हुई थी वो अब अंजाम तक पहुंचती दिख रही है, क्योंकि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी ओली सरकार को बर्खास्त कर उसकी जगह अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे थे। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की दोनों मांगे मान ली गई। कल ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन हटा लिया था और आज प्रोटेस्ट के बाद ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज जेनजी ने नेपाल में जबरदस्त बवाल किया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की। आपको जो तस्वीरें अब मैं दिखाने जा रही हूं वो तस्वीरें संसद भवन की होंगी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद भवन में आग लगा दी। ये जो धुआं इस वक्त उठता हुआ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो संसद भवन में लगी आग का धुआं है। देखिए नेपाल की संसद भवन के बाहर कितनी बड़ी तादाद में आंदोलनकारी खड़े हैं, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, क्योंकि विद्रोह जेनजी का है जिसने भ्रष्टाचार और नेपो बेबी के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसकी वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। वहाँ की अब प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है, यानी जो मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी वो मांग मान ली गई है। इससे पहले सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। राष्ट्रपति का निजी आवास हो, पीएम का निजी आवास हो, चाहे मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटना हो, चाहे सरकारी आवास में घुसकर तोड़फोड़ करना हो, या फिर संसद भवन को धुएं के गुब्बार में तब्दील कर देना हो, ये सब कुछ आज नेपाल की सड़कों पर देखने को मिला है। खासकर काठमांडू की सड़कों पर देखने को मिला है। संसद भवन में आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी घुसे और संसद भवन को धुआं कर दिया गया। हालांकि अब जब प्रदर्शनकारियों की मांग को मान लिया गया है, ओली सरकार अब गिर गई है, यानी कि प्रधानमंत्री पद से जो ओली है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब जश्न सड़कों पर मनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर अभी अभी एक युवा ने इस बात का ऐलान किया है कि जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसके हिस्से को आग के हवाले किया गया है, और ये कह रहे हैं कि अब सत्ता जो है वो जेनजी के हाथों में दे दी जाएगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें भी कहा जाए कि राष्ट्रपति उस जगह को खाली कर दें, क्योंकि युवा जो है उनकी तरफ अब कूच कर रहे हैं। तो एक एक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें ये जो दबाव बनाया गया है युवाओं की तरफ से कि अब इस सरकार को जाना होगा, उस तरफ एक और कदम जो है बढ़ाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह से जो एक बार फिर जो है मुख्य रास्ते पर आग देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उस जगह के आसपास तक पहुंचाया जा रहा है जहां से राष्ट्रपति भवन का दायरा शुरू होता है, और यहीं पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह को घेरा जाए और यहाँ पर आगजनी की जाए। हालांकि जो पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम ना दें, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हम यहीं पर इस प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाहते हैं तो एक बार वो भी पीछे हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन के पास तक पहुंचा जाए, और जिस तरह से यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि पार्लियामेंट जो है उसको आग के हवाले किया गया उसके एक हिस्से को, और उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सेना ने जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई थी उसको पीछे कर दिया है, और एक सपोर्ट जो है कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है। एक सपोर्ट देते हुए जो बैरिकेडिंग है उसको थोड़ा और पीछे कर दिया गया है, और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो और थोड़ा आगे आ गए। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो सड़क पर टायर को आग लगाकर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर उसको दर्ज किया जा रहा है, और लगातार जो सेना के जवान हैं वो अब कह रहे हैं कि इसके आगे आप नहीं आए, और उसके बाद उनके रेस्पेक्ट को भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो राष्ट्रपति भवन का दायरा है वो जो है उसको धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से यहाँ पर एक जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि संसद भवन पर आग लगाकर इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को, अपनी आवाज को और आगे तक पहुंचाया। वो जो दबाव यहाँ पर युवा डालना चाहता है कि जो ओली गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देना होगा, उस दबाव को और ज्यादा मजबूती से सरकार के सामने रखने पर वो जो हैं
वो कामयाब हुए हैं और इसी वजह से आप देखिए लगातार यहाँ पर एक के बाद एक हर जगह पर प्रोटेस्ट जो हैं वो नजर आ रहे हैं और किस तरह से जो सेना और आर्मी के और जो पुलिस के जवान हैं वो भी इनके सेंटिमेंट को की कद्र करते हुए जो बैरिकेडिंग है जो राष्ट्रपति भवन के लिए की गई है उसको थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है विकराल रूप ले रहा है, न सिर्फ काठमांडू राजधानी बल्कि नेपाल के तमाम शहरों में अब ऐसे ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उससे इतना तो बिल्कुल साफ मैसेज जा रहा है कि जो ओली सरकार है उस पर जबरदस्त दबाव है। अगले कुछ घंटों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन जो परिवर्तन है वो हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद से ओली इस्तीफा दे चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, काठमांडू से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आग की लपटें ही लपटें आपको नजर आ रही होंगी। यानी प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री पद से ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी जेनजी सड़कों पर हैं और सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दबाव सरकार पर बनाया गया, क्योंकि ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप ये जेनजी लगा रहे थे, नेपोटिज्म का आरोप ये सरकार पर लगा रहे थे और इसी के तहत उन्हें इस्तीफा चाहिए था। प्रधानमंत्री पद से ओली को वो हटाना चाहते थे। अब केपी ओली प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर किस तरीके के हालात हैं, घरों में क्या आगजनी की जा रही है। और ये जो घर हैं, ये घर दरअसल मंत्रियों के हैं, दरअसल ये सरकारी आवास हैं, ये घर सरकार के नुमाइंदों के घर हैं, जहां आग लगाकर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। आप देखिए, पहले अंदर आग लगाई गई और उसके बाद फिर नाचकर, झूमकर, नारेबाजी करके अपनी खुशी का इजहार इन लोगों की तरफ से किया गया है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर जो मंत्रियों के घर हैं उनमें आग लगाई जा रही है और फिर एक दूसरे से गले मिलकर नारेबाजी कर कर, नाच कर, झूम कर, कूद कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो सड़कों पर इस वक्त जश्न का माहौल भी है। तो सड़कों पर जगह जगह जो धुएं का गुब्बार है वो भी देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा, एक घर में आग लगाई गई है। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जब नेपाल के ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर, जहां आंदोलनकारी लड़के और लड़कियों ने आग के हवाले कर दिया, साथ ही उनके घर में रखे नोटों के गड्ढियों को लोगों ने बीच सड़क पर उड़ा दिया। ऊर्जा मंत्री के घर से नोटों की गड्ढियों को बाहर फेंका गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको धुएं का गुब्बार, काला धुआं आसमान में नजर आ रहा होगा और दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री के घर से जो नोट बरामद किए इन युवाओं ने, जो काला धन बरामद किया इन युवाओं ने, उसे कबाड़ की तरह आसमान में उड़ाया है। ये है आंदोलन का असर। आप देखिए, आसमान में नोटों की बरसात इन युवाओं की तरफ से कर दी गई है। प्रतीकात्मक तौर पर यह बताया है कि भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हल्ला बोल किया गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अभी की तस्वीरें हैं। ये काठमांडू से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त युवाओं का रेला है, प्रदर्शनकारियों का रेला है। जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके जो नारे हैं वो यही है कि भ्रष्टाचारियों को गद्दी पर नहीं रहने देंगे। उनकी जो मांग है वो यही है कि सरकार को हटना होगा। हालांकि अब केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। ओली 1 साल और 2 महीने ही अपने पद पर रहे। 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार ओली प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके खिलाफ विद्रोह ऐसा भड़का कि सड़कें हो या घर हो, हर जगह सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटें ही देखने को मिल रही है। और ये जो घर हैं जहां पर आग लगाई गई है, दरअसल ये घर उन लोगों के हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं। ये घर उन लोगों के हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके घरों पर जाकर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई है। ये इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। तो चाहे कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, ऊर्जा मंत्री हो, पीएम का निजी आवास हो, राष्ट्रपति का निजी आवास हो, हर जगह जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये सरकार भाई भतीजावाद की सरकार है, ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी वाली सरकार है, ये सरकार युवाओं की आवाज दबाने वाली सरकार है। इसीलिए
जनता ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया। ये प्रदर्शन कल शुरू हुआ। ये प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब ओली सरकार ने फैसला लिया था कि सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बैन लगा दिया जाएगा, जिसके बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ये सड़कों पर उतरे, हंगामा हुआ, आगजनी हुई, जिसको देखते हुए ओली सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद आज भी जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और आज नेपाल की सड़कों पर किस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इन लोगों की मांग ये थी कि सरकार आवाज दबाने वाली सरकार है, जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, जब तक तख्ता पलट होगा नहीं, ये लोग सड़कों से नहीं उठेंगे। अब जब तख्ता पलट हो गया है, अब जब केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो सड़कों पर जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तो अभी भी इन लोगों का विरोध जारी है। जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं वहां पर कब्जा जेनजी चाहते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रपति भवन हो, पीएम आवास हो, संसद भवन हो, उन तमाम जगहों पर अब ये जेनजी पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और इनकी खुशी का आलम क्या है, ये जश्न भी अगर मना रहे हैं इस आगजनी के साथ, तो तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी कर कर, नाच कर, गाकर, झूम कर, कूद कर ये लोग जश्न मना रहे हैं। ये इनकी जीत का जश्न है। जो चाहते थे ये जेनजी प्रदर्शनकारी वो इन्होंने हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा दिया गया है। तो केपी शर्मा ओली जो 1 साल 2 महीना पीएम रह पाए, 15 जुलाई 2024 को पीएम पद पर वो काबिज हुए थे, उन्हें आज इस्तीफा देना पड़ा है जबरदस्त दबाव के बाद। हालांकि केपी शर्मा ओली अपने स्टैंड पर लगातार कायम रहे थे। वो ये लगातार कह रहे थे कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है। लेकिन प्रदर्शन ऐसा है, विरोध ऐसा है कि सरकार को न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। चूंकि चाहे प्रधानमंत्री का निजी आवास हो, राष्ट्रपति का निजी आवास हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स का निजी आवास हो, जो सरकार में समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस, चाहे उनसे जुड़े हुए नेताओं के घर हो, हर जगह इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और ऐसा कब्जा किया कि सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ आग के हवाले कर दिया। अब सेना जिसने मोर्चा संभाला है वो सेना भी कैसे इन प्रदर्शनकारियों के सामने थोड़ी नरम पड़ी हुई नजर आ रही है, वो आप देखिए। पहले इन प्रदर्शनकारियों को समझाया जाता है कि आप आगे मत बढ़िए, लेकिन जब ये नहीं मानते हैं तो सेना कई जगह पर खुद ही बैरिकेडिंग कर इन्हें समर्थन देती हुई नजर आती है। फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग कूच करना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा चाहते हैं। आप देखिए हाथों में डंडे भी हैं, आगजनी करने के लिए लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हाथों में झंडे लेकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सेना ने अब यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, फेंसिंग लगा दी गई है, कटीले तारों को लगा दिया गया है ताकि राष्ट्रपति भवन तो कम से कम ये लोग ना घुस पाए। 1 2 3 4 5 6 तो नेपाल में 17 साल में 15 सरकारें अभी तक गिर चुकी हैं। ये ओपी जो ओली की सरकार है ये भी आज इस भारी प्रदर्शन के बीच आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है। और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, कटीले तारों की बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, तो दूसरी तरफ जो ये युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए सेना के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे आगे बढ़ने की परमिशन मांग रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, तो वहीं अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। इन्हें पीछे हटने के लिए सेना के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो ये युवा हैं, जो ये जेनजी प्रदर्शनकारी हैं, ये चाहते हैं हर जगह पर अपना कब्जा। और अब इनका अगला टारगेट है राष्ट्रपति भवन, जहां ये घुसना चाहते हैं, जिन्हें ना जाने की परमिशन है, जिन्हें रोका जा रहा है। राघवन के पास हम सीधा चल लेते हैं। जी राघवन, बताइए क्या तस्वीरें हैं?
हेलो हेलो, मेरा उस पे है। चलें? संसद भवन को के एक हिस्से को आग के हवाले करने के बाद अब जो है एक जन सैलाब राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो जन समूह है युवाओं का वो उमड़ा है और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर इन्हें बैरिकेड करके रोका गया है। लगातार युवा ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर अंदर आने दिया जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा उग्र ये प्रोटेस्टर्स हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, हेलमेट इन्होंने पहना हुआ है और पूरी मंशा इनकी लग रही है कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल करने की ये कोशिश में आए हैं। ये एक हिस्सा है राष्ट्रपति भवन का जो यहाँ से राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि वहां पर कैसे प्रोटेस्टर को रोकने की कोशिश की गई है। और एक दूसरा हिस्सा, जैसे आप सड़क पर चलेंगे, देखिए ये महाराजगंज का वो इलाका है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यहाँ से आपको दिखाऊं तो कुछ ही मीटर की दूरी पर जहाँ पर आपको दो सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे होंगे वो राष्ट्रपति भवन है। और कुछ देर पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्हीकल मूवमेंट भी देखने को मिला था। अब प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ से जो लोग हैं वो चले गए। आप देखिए दूसरी तरफ ये रिश्ता दिखाते हैं किस तरह से चारों तरफ से राष्ट्रपति भवन की इस इमारत को घेरा है प्रोटेस्टर्स ने, वो आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरी तरफ से यहाँ पर जो कॉन्टिजेंट है आर्मी का, उसके साथ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो है वो चलते हुए आ रहे हैं क्योंकि लगातार एक रिलैक्सेशन देने को देखने को मिल रहा है। जैसे ही कॉन्टिजेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचती है उसके बाद यहाँ पर जो है उनको थोड़ा सा बैरिकेडिंग जो है उसको हटाने के लिए इजाजत मिलती है। एक तरह से देखिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें मनाया जाए। जो हैंड स्टीरियो है उससे लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना होगा, ये पूरा सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर इस तरह से आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो है वो अब उस बैरिकेड को, जो बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया था उसको किस तरह से उन्होंने तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। राष्ट्रपति भवन यहाँ से अब सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर है। काफी देर से, पिछले 1-1.5 घंटे से वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम देखेंगे कि जैसे ही प्रोटेस्टर्स का ये जो हुजूम है आगे बढ़ेगा, इस तरफ आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं वो भी अब उस बैरिकेड को तोड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। देखिए जैसा हमने बोला वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर भी इस बैरिकेड को अब तोड़ दिया गया है और प्रोटेस्टर जो है अब राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर पूरा एक जो जन समूह है कैसे, देखिए ये लगातार, यही पार्लियामेंट में भी हमें वो देखने को मिला था जब पार्लियामेंट के अंदर बहुत देर तक प्रोटेस्ट करने के बाद अचानक जो भीड़ है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर घुस गई थी। और अब देखिए यहाँ पर वही तस्वीरें जो है वो दोहराई जा रही है। बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो है यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर गेट पर जो है बड़ी तादाद में आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर किया गया है और इसी बात का इंतजार यहाँ पर हो रहा था। जैसा हम बताते कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक मूवमेंट भी हमने देखा था, बहुत सारी गाड़ियों में कुछ लोग यहाँ से निकले थे। उस वक्त कौन लोग उस गाड़ी के अंदर थे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए कैसे ये प्रोटेस्टर जो है पहले आर्मी के लोगों के सामने हाथ जोड़कर उनसे ये कहते हैं कि हमको अंदर जाने दीजिए, उसके बाद इंतजार किया जाता है। उसके बाद एक साथ जब बड़ा जन समूह यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए? हाँ। पुलिस ने रोका था आपको वहाँ पे? नहीं। जाना चाहते हैं अंदर? हाँ, अंदर जाना चाहते हैं। क्या आप क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार को जाना होगा, सरकार यहाँ से चली जाए? हाँ, सब चल जाए। नहीं, आप नई सरकार चाहते हैं? आप एक नई सरकार चाहते हैं? ये सरकार का चाहते हैं? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर फ्रीडम देखिए ये आप एक तरह से कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई हो गई है। ये किस तरह से लोग जो है यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। तो तस्वीर अभी जो राघवन दिखा रहे थे ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इस वक्त इंडिया टीवी ग्राउंड पर मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कूच कर गए प्रदर्शनकारी। 2.5 घंटों से हम लगा किस तरह से यहाँ से उस बैरिकेड को अब तोड़ दिया गया है। आगे एक और जो लेयर है सिक्योरिटी का वो आर्मी को अब पुश किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से जो है आगे निकलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। एक बैरिकेड को सफलतापूर्वक तोड़ने में कामयाब हो गए हैं प्रोटेस्टर्स और आगे अब बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर।
ऐसा ही पार्लियामेंट में कुछ देर पहले देखने को मिला था। काफी घंटे के प्रोटेस्ट के बाद वहां पर प्रोटेस्टर जो थे वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे और अब तोड़ के आप उस गेट को, जो मेन गेट है राष्ट्रपति भवन का, उसे किस तरह से हिलाया जा रहा है। आप राष्ट्रपति भवन जो महाराजगंज का सबसे सिक्योर्ड इलाका माना जाता है, उसको देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आर्मी के लोग जो है वो उनको लगातार वो कह रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। आर्मी के सपोर्ट के साथ अब उस गेट को, मेन गेट को यहाँ पर तोड़ने की जो है वो तैयारी की जा रही है। देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर्स जो हैं लगातार इस मांग को लेकर बात कर रहे हैं। सेनालाई के भन्न चाहन्छु म त्यही भएर छोरी आप देखिए किस तरह से जो युवा हैं वो इंडिया में जो है ये सोशल मीडिया हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। सुबह से ये देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति भवन के गेट पर चढ़ गए हैं और इस गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। राघवन मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जो पल पल के अपडेट दिखा रहे हैं। चूंकि प्रदर्शनकारी काफ़ी उग्र हो चुके हैं, ऐसे में वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश हम कर रहे हैं ताकि उनकी बात पहुँच सके। लेकिन फिलहाल आप देखिए संसद भवन में आग लगाने के बाद, संसद भवन पर अपना कब्जा करने के बाद अब बड़ी संख्या में ये जो युवा प्रोटेस्टर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल सरकार अब हट चुकी है। बलवटा ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हाथ जोड़कर परमिशन मांग रहे थे ये युवा प्रोटेस्टर्स। सेना ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब सेना इन्हें कहती रही, समझाती रही और ये लोग नहीं माने तो सेना को भी पीछे हटना पड़ा और सेना के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बड़ी संख्या में इस वक्त इकट्ठा हैं, जो जेनजी प्रदर्शनकारी हैं, ये इन बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करके अब राष्ट्रपति भवन के गेट पर पहुंच गए हैं। जो तस्वीरें इंडिया टीवी ने आपको सबसे पहले दिखाई, मेरे सहयोगी राघवन इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर ही मौजूद हैं जहां बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं, जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। सेना बार बार ये कह रही है कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स अब सुनने को तैयार नहीं। संसद भवन को फूंकने के बाद, संसद भवन में आग लगाने के बाद, आगजनी करने के बाद अब इनका अगला टारगेट राष्ट्रपति भवन है और अब ये राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके हैं, वहां की गेट तक पहुंच चुके हैं। सेना ने कोशिश की कि ये रुक जाएं, लेकिन बल प्रयोग सेना की तरफ से नहीं किया गया, सिर्फ बातों के जरिए इनको समझाने की कोशिश की गई और जब ये प्रोटेस्टर्स नहीं माने तो फाइनली सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हेलो, देखिए ऐसे समझाने की कोशिश की गई थी, समझाने की कोशिश की गई थी। हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारी सेना को कह रहे थे कि हमें आगे जाने दो। सेना भी बता रही थी अपनी मजबूरी कि आप आगे मत जाइए, लेकिन राष्ट्रपति भवन को सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से इन प्रदर्शनकारियों ने घेरा, इन जेनजी प्रोटेस्टर्स ने घेरा और आखिरकार इनको कामयाबी मिल गई। आखिरकार सेना जो है वो पीछे हटी और ये राष्ट्रपति भवन के गेट तक पहुंच गए। ये नेपाल की जीत है। नेपालमा आएर नेपाली बोलो साथीहरु, देखिए किस नेपाली बोलो।
लेकिन राष्ट्रपति भवन के बाहर उस वक्त राघवन मौजूद है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र हो चुका है। अभी तक सरकार को हटाने की डिमांड ये लोग कर रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तब भी ये लोग अब सरकारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन पर अपना कब्जा चाहते हैं, जेंजी अपना कब्जा चाहते हैं। और जो है वो अनायास यहाँ पर मौत हो गई है, इसलिए खून चाहिए हमको, सबको मारना, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए सबको, सबको फांसी होनी चाहिए। नहीं पता है युवा की पावर, इनको नहीं पता है। युवा का पावर क्या है लोगों को नहीं पता है।